अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने ये कोड डिस्कस किया था जिसमें हमने सिंगल परसेप्ट्रॉन को ट्रेन करवाया था और डाटा के लिए और टेबल ट्रूथ टेबल के लिए जो है ना ट्रेन करवाया था। उसका डाटा क्या था आपके पास? ये फर्स्ट पैटर्न था, फिर उसके बाद ये दूसरा पैटर्न था, फिर उसके बाद ये तीसरा पैटर्न है और उसके बाद ये वाला चौथा पैटर्न है। हर पैटर्न के कोरोस्पोंडिंग ये वाली आपके पास आउटपुट है। ये बेसिकली हम लोग numpy लाइब्रेरी के एनपी वेरिएबल यूज़ करते हुए इस डाटा को क्या कर रहे हैं, अरे में कन्वर्ट कर रहे हैं ताकि एनपी के हम लोग मुख्तलिफ फंक्शंस को इस्तेमाल कर सकें। अब ये दोनों इनपुट्स बन गई, फिर उसके बाद हमने लर्निंग डेट डिफाइन कर लिया और नंबर ऑफ आइटरेशंस डिफाइन कर ली। ये आपके पास डाटा डिफाइन हो गया। उसके बाद हम लोगों ने स्टेप फंक्शन को डिफाइन किया, जिसमें हम लोगों ने कहा कि अगर जो आर्गुमेंट है उसकी वैल्यू 0.5 यानी कि थ्रेश होल्ड से ज़्यादा है तो देन 1 रिटर्न करवा दे, अदरवाइज वो क्या रिटर्न करवाएगा, 0 रिटर्न करवाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम लोगों ने परसेप्ट्रॉन को ट्रेन कराने वाला फंक्शन बनाया, जिसमें हमने इनपुट पास करनी है, आउटपुट पास करनी है, लर्निंग डेट पास करना है और नंबर ऑफ आइटरेशंस पास करनी है। और उसमें हमने वेट्स को इनिशियलाइज करवा लिया 0.1 और 0.2 के साथ। जो आउटर लूप है ये नंबर ऑफ आइटरेशन को कैलकुलेट करेगी और को रन करेगी, और नंबर ऑफ आइटरेशंस हम लोगों ने अपनी तरफ से फिलहाल रैंडम रखी है जस्ट टू कंट्रोल द एल्गोरिथम। और एक आइटरेशन के लिए वो जितने भी पैटर्न्स होंगे उस इनपुट के अंदर, इस एक्स इनपुट जो कि अभी आप तो इस एक आर्टिशन के लिए वो चारों पैटर्न्स को रन करेगा और चारों पैटर्न्स के लिए वो क्या करेगा, पहले नेट कैलकुलेट करेगा। मतलब हर वेट को उसके इनपुट के साथ मल्टीप्लाई करेगा, x1 प्लस x2 w2 प्लस x3 w3, तमाम को वो मल्टीप्लाई करवाने के बाद सम करने के बाद एक वैल्यू जनरेट करवा लेगा। उस वैल्यू के ऊपर हम लोग स्टेप फंक्शन अप्लाई करेंगे। अगर वैल्यू जो है वो 0.5 से बड़ी होगी तो वो 1 रिटर्न करवा देगा, अदरवाइज 0 रिटर्न करवा देगा। तो वो प्रेडिक्टेड वैल्यूज आ गई। तो जो एक्चुअल वैल्यूज वाई में पड़ी हुई थी उसमें हमने प्रेडिक्टेड को माइनस किया तो एरर आ गई। बेस्ड अपॉन दिस एरर हम लोग वेट्स को क्या करेंगे, अपडेट कर देंगे। अगर एरर 0 होगी तो यहाँ पे 0 आने की वजह से ये पूरा फैक्टर क्या हो जाएगा, 0, और आपका वेट कोरोस्पोंडिंग अपडेट नहीं होगा। लेकिन अगर आपके पास एरर की कोई ना कोई वैल्यू आएगी तो ये वाला फैक्टर जो है वो 0 नहीं होगा, और 0 नहीं होगा तो वेट कोरोस्पोंडिंग क्या होंगे, अपडेट हो जाएंगे। और उसके बाद यानी कि ये लूप चलेगी जितने आपके पास नंबर ऑफ पैटर्न्स हैं, और नंबर ऑफ पैटर्न्स कितने हैं, 4 हैं, तो 4 मरतबा ये लूप चलेगी। उसके बाद दूसरी आइटरेशन के लिए फिर 4 मरतबा चलेगी, तीसरी आइटरेशन के लिए जब फिर चलेगी, और ये तब तब तक ये प्रोसीजर रिपीट होता रहेगा जब तक हमारे पास वो वाले वेट्स नहीं आ जाते जो और गेट के चारों के चारों पैटर्न्स को सेटिस्फाई नहीं करते। ठीक है। सपोज जब ये इस लूप से बाहर आएगा, आइटरेशन की हर लूप के कोरोस्पोंडिंग हम लोग वेट की वैल्यू को क्या करवा रहे हैं, प्रिंट करवा रहे हैं। जैसे ये दोनों लूप कंप्लीट होंगी तो इसका मतलब है हमारे पास वो वाले वेट्स आ चुके हुए हैं जो इनपुट के तमाम पैटर्न्स के लिए करेक्ट आउटपुट देते हैं। ठीक है, तो उन वेट्स को हमने यहाँ से क्या कर लिया, रिटर्न करवा लिया। अब इस फंक्शन को हमने कॉल करना है ट्रेन परसेप्ट्रॉन को, तो इनपुट पास की, आउटपुट पास की, लर्निंग डेट पास किया और नंबर ऑफ आइटरेशन जो कि हमने यहाँ पे डिफाइन की हुई हैं। उसके बाद हमने ये जो वेट्स आए हैं ट्रेन होके, इनको चेक करना है कि क्या ये वाकया ही आपको आउटपुट ठीक देते हैं या नहीं देते। तो और गेट की टेस्टिंग का एक हमने फंक्शन बना लिया। उसमें हमने इनपुट पास की, सेकंड इनपुट पास की, और जो ट्रेंड वेट्स होंगे वो हम लोग पास करेंगे। ठीक है। अब उसके बाद वो x1 और x2 को मिला के क्या कर रहा है, एक दोबारा से अरे बना रहा है। और वेट्स आपके पास ऑलरेडी अरे थे तो डॉट प्रोडक्ट क्या करेगी, इस इनपुट की अरे को मल्टीप्लाई करवाएगी इस वेट के साथ और उनको सम करके एक वेटेड सम ले आएगी। वेटेड सम के ऊपर फिर दोबारा से स्टेप फंक्शन अप्लाई होगा तो हमारे पास आउटपुट आ जाएगी। तो अगर तो ये वाले वेट तमाम पैटर्न्स के लिए ठीक थे तो x1 और x2 की तमाम वैल्यूज के लिए फिर वो क्या देगा, आपको करेक्ट आउटपुट देगा। ठीक है। तो जब हम ये वाला फंक्शन कॉल करेंगे तो आर गेट में हम लोग पहले क्या पास करते हैं, x1 0, x2 0, और वेट्स जो आप ट्रेन वेट्स यहाँ से आ रहे होंगे वो यहाँ पे पास हो जाएंगे। तो उनको जब मल्टीप्लाई करवाएगा, वेटेड सम कैलकुलेट करेगा, स्टेप फंक्शन कैलकुलेट करेगा तो कोरोस्पोंडिंग आउटपुट दे देगा दूसरे पैटर्न के लिए, तीसरे के लिए, चौथे के लिए, चारों पैटर्न्स के लिए वो हमें आउटपुट दे देगा। इनिशियली वेट्स आपके पास ये थे, हर आइट्रेशन के अंदर वेट्स हैं वो कंटिन्यूसली इस तरह से चेंज होते जा रहे हैं, हर आइट्रेशन के ऊपर चेंज होते जा रहे हैं। एक चीज और ध्यान में रखें कि आइट्रेशन की एक वैल्यू के लिए वो चारों पैटर्न्स को रन करेगा। आइट्रेशन की एक वैल्यू के लिए उसने क्या किया है,
चारों पैटर्न को चेक किया है, और चारों पैटर्न्स के चेक करने की वजह से जो वेट्स अपडेट हुए होंगे वो आपको प्रिंट करवा रहा है, यानी कि ये चौथे पैटर्न के बाद जो वेट्स की वैल्यू हैं वो प्रिंट करवा रहा है। फिर उसके बाद दूसरी आइटेशन के बाद चारों पैटर्न चलने के बाद जो चौथे पैटर्न के बाद वेट्स की वैल्यूज हैं वो आपके सामने प्रिंट हो रही हैं, एंड सो ऑन। तो आप लोग देखें, जब जैसे ही वो 35 आइटेशन के ऊपर गया है तो वेट्स 0.5 और 0.5 हो गए हैं, और 36 37 के बाद वेट्स क्या हो रहे हैं, कांस्टेंट हो गए हैं। तो इसका मतलब है बिफोर दिस एरर एग्जिस्ट करती थी, उस एरर की वजह से वो किसी ना किसी वेट को क्या कर रहा था, अपडेट कर रहा था। जैसे यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये दोनों शुरू से लेके दोनों वेट्स को वो क्या कर रहा है, चेंज करता जा रहा है हर आइटेशन के अंदर। लेकिन जैसे ही वो ये 0.4 और 0.5 के बाद जाता है तो 0.4 जो कि W1 है वो चेंज हो रहा है, W2 जो है वो चेंज नहीं हो रहा, वो कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, सेम आ रहा है। तो इसका मतलब है कि W2 की वजह से एरर नहीं है, W1 की वजह से एरर आ रही थी, तो W1 को वो क्या कर रहा है, चेंज करता जा रहा है। लेकिन जैसे ही वो 0.5 पे गया तो उसने आपको क्या दे दिया, कांस्टेंट देना शुरू कर दिया। तो इसका मतलब है इस पैटर्न के, इस आइटेशन के बाद जो एरर है वो जीरो हो गई है, मतलब वो वाले वेट्स मिल गए हैं जिनके क्रोस्पोंडिंग चारों पैटर्न्स की आउटपुट क्या आ रही है, जीरो आ रही है, और चारों पैटर्न्स की आउटपुट ठीक आ रही है और एरर जीरो आ रही है। ठीक है, अब उसके लिए हमने टेस्टिंग भी कर ली। टेस्टिंग का फंक्शन ये हमने बनाया हुआ था, ये वाला, उसमें और गेट की 0 0 वैल्यू पास की तो आउटपुट क्या आनी चाहिए थी, 0 0 1 के करस्पॉन्डिंग आउटपुट आनी थी 1, इसके भी 1 आनी थी, इसके लिए भी क्या आनी चाहिए थी, 1 आनी चाहिए थी। और हमें आउटपुट में क्या आ रहा है, 0 1 1 1 आ रहा है। ठीक है ना, अब हमने इसमें चीज़ें कुछ ऐड करनी है। मतलब हमने देखिए, चार, एक आइटेशन के लिए आपके पास चार पैटर्न्स हैं। एक आइटेशन के लिए टोटल कितने पैटर्न्स हैं, चार पैटर्न्स हैं। पहले पैटर्न में भी एरर हो सकती है, दूसरे में भी हो सकती है, तीसरे में भी हो सकती है, चौथे में भी हो सकती है। अब हमने ये काम करना है, चारों पैटर्न्स की एरर को सम करके उनकी एवरेज लेनी है। तो वो एक आइटेशन की क्या हो जाएगी, एवरेज एरर आ जाएगी। ये बात समझ में आ गई? पहले पैटर्न की एरर, दूसरे पैटर्न की एरर, तीसरे पैटर्न की एरर, चौथे पैटर्न की एरर, चारों पैटर्न्स की एरर्स को क्या करना है, सम करना है, और चार से डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, एवरेज एरर आ जाएगी। और वो आपके पास एक आइटेशन की हो जाएगी। दूसरे पैटर्न में भी आपके दूसरी आइटेशन में भी चारों पैटर्न्स की एरर का सम होगा, तीसरी आइटेशन में भी होगा। उस एरर को हम लोग क्या करते जाएंगे, एक लिस्ट में स्टोर करवाते जाएंगे हर एरर को, क्या, ताकि बाद में हम लोग उसको क्या कर सकें, प्लॉट कर सकें। सिमिलरली हम लोग एक्यूरेसी को भी बना सकते हैं। सपोज किया चार पैटर्न थे, जब एक आइटेशन चली तो उनमें से हो सकता है एक पैटर्न के लिए आउटपुट ठीक हो, तीन के लिए वो क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। जिसके लिए ठीक है, तो उसके लिए हम लोग एक काउंटर बना लेंगे कि चारों में से जितने ठीक होंगे उस काउंटर की वैल्यू को क्या कर दे, 1 कर दे। दो के लिए ठीक होता है तो काउंटर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2। तीन के लिए ठीक होते हैं तो काउंटर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3। तो एट द एंड हम लोग देख लेंगे कि अगर काउंटर की वैल्यू 4 है तो इसका मतलब है कि वो चारों पैटर्न्स के लिए क्या हो गया है, ठीक हो गया है। तो हम लोग कह देंगे कि एक्यूरेसी जो है ना वो 100% है। तो इन्हीं फार्मूलाज को अब हमने यहाँ पे कोड के अंदर एडजस्ट करना है, ताकि हम लोग एक्यूरेसी और जो है ना लॉस किस तरह से आ रहा है, वेट किस तरह से अपडेट हो रहे हैं, और एरर किस तरह से डिक्रीज हो रही है, एरर लॉस किस तरह से डिक्रीज हो रहा है, उस चीज़ को मेजर कर सके और प्लॉट भी कर सकें। सो अगेन बाकी सारा कोड एज इट इज़ है। ये वाली हमने हर आइटेशन की एरर कैलकुलेट करने के लिए लिस्ट बना ली है, और ये हर आइटेशन की एक्यूरेसी कैलकुलेट करने के लिए लिस्ट बना ली है। ठीक है, तो एक आइटेशन के अंदर चारों पैटर्न चलेंगे। ठीक है, एक आइटेशन के लिए क्या चलेंगे, चारों पैटर्न। चारों पैटर्न्स की हम लोग एवरेज एरर कैलकुलेट करेंगे और उनकी एक्यूरेसी भी कैलकुलेट करेंगे। वो आप किस तरह से देखें, अब टोटल एरर आ गई। अब ये जो टोटल एरर है बेसिकली चार पैटर्न्स के लिए है। करेक्ट प्रिडिक्शन एक काउंटर है जो भी चारों पैटर्न्स में से बताएगा कितने के लिए वो जो है ना करेक्ट प्रिडिक्ट किया है, कितने के लिए उसका गलत है। सो अब देखें, ये पहला पैटर्न लेगा, दूसरा लेगा, तीसरा लेगा, सारा कोड एज इट इज है। जब ये एरर आ गई है, जहां से एरर आ गई, तो एरर का स्क्वायर ले लिया। स्क्वायर हम लोग इस वजह से ले रहे हैं कि बाज दफा एरर हो सकता है नेगेटिव भी हो जाए। ठीक है, एरर क्या हो सकती है, नेगेटिव। दूसरी मरतबा एरर क्या हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है। ठीक है, +1 -1 भी बाज दफा हो जाता है। तो इस वजह से हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, एवरेज लेते वक्त उसकी स्क्वायर वैल्यू का एवरेज लेते हैं। ठीक है, ताकि एवरेज लेते वक्त वो कंट्रीब्यूट कर सके। अगर सपोज किया एक दफ़ा +1 एरर है, दूसरी दफा मरतबा -1 है, एरर तो थी ना, लेकिन जब आप उनको ऐड करेंगे तो +1 -1 क्या हो जाएगा, 0। तो वो 0 इफेक्ट वहां से खत्म हो गया।
बट टू अवॉइड दिस इफेक्ट हम लोग क्या करते हैं, उसका स्क्वायर ले लेते हैं। वन माइनस वन का स्क्वायर लेंगे तो वो भी सपोज वन आएगा, प्लस वन का स्क्वायर लेंगे वो भी वन आएगा, तो वन प्लस वन क्या हो जाएगा, टू ऐड हो जाएगा, तो इफेक्ट वहां पे एरर का कंट्रीब्यूट हो जाएगा। तो उस पर से पर्पस के लिए हम लोग टोटल एरर, शुरू में आपके पास एरर क्या थी, जीरो थी। शुरू में एरर क्या थी, जीरो थी। ये जस्ट लाइक उसी तरह से जैसे अरे की वैल्यूज को सम करने वाला हिसाब था। ठीक है, शुरू में आपके पास क्या थी, जीरो थी। पहला पैटर्न आएगा तो टोटल एरर जितनी भी एरर आएगी, सपोज जीरो आएगी तो जीरो का स्क्वायर भी क्या हो जाएगा, जीरो, तो उसमें जीरो ही रहेगा। अगर दूसरी मरतबा वन आ गई है तो वन का स्क्वायर जीरो प्लस वन, प्रीवियस वन जीरो था, अब क्या हो गया, वन हो गया, तो जीरो प्लस वन आ जाएगा। दूसरी मरतबा सपोज माइनस वन आ जाती है तो माइनस वन का स्क्वायर, पहले जीरो वन ऐड होके वन हुए हुए थे, अब थर्ड पैटर्न के लिए वन फिर ऐड हो जाएगा, तो टोटल आपके पास एरर कितनी हो जाएगी, टू। फिर उसके बाद चौथे पैटर्न में सपोज एरर आ जाती है तो कितनी होगी, थ्री। चारों पैटर्न्स की फिर कितनी एरर होगी, थ्री होगी। तो थ्री को जब चार से डिवाइड करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 75 आ जाएगा। ठीक है, 0.75 आ जाएगा। तो वहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्यूरेसी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे प्रेडिक्टर जब आउटपुट के इक्वल आता है तो इसका मतलब एरर नहीं है। प्रेडिक्टर जब आउटपुट के इक्वल आता है तो देन आपके पास एरर नहीं है। एरर नहीं है तो देन हम लोग कह देंगे कि वो वाले वेट्स जो हैं वो करेक्ट हैं। वो वाले वेट्स क्या हैं, करेक्ट है, और करेक्ट प्रेडिक्शन में उसको एक का इंक्रीज कर देंगे। अब एरर वाली लिस्ट के अंदर हम लोग अपेंड करवा देंगे टोटल एरर जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट की है उसको लेंथ से डिवाइड करवा देंगे। चार पैटर्न्स हैं तो वो यहाँ पे क्या कर देगा, चार से डिवाइड करवा देगा। ठीक है, अब उसके बाद, और ये तब करेगा जब ये इस लूप से बाहर चारों पैटर्न्स के लिए काम कर चुका होगा। पहले पैटर्न के लिए टोटल एरर और करेक्ट प्रेडिक्शन, दूसरे पैटर्न के लिए, तीसरे के लिए, चौथे के लिए, जब ये लूप चल चुकी होगी तो बाहर आके वो क्या करेगा, इस एरर लिस्ट के अंदर अपेंड करवा देगा जो भी इन चारों पैटर्न्स की वजह से टोटल एरर होगी, उसको लेंथ से डिवाइड करवा देगा। फिर उसके बाद जो करेक्ट प्रेडिक्शन होगी उसको भी क्या करेगा, एक्यूरेसी कैलकुलेट करने के लिए करेक्ट प्रेडिक्शन को लेंथ चार से डिवाइड करवा देगा, और आपके पास एक्यूरेसी आ जाएगी। उस एक्यूरेसी को भी लिस्ट में अपेंड करवा देगा। तो यानी कि हर आइटरेशन के कोरस्पोंडिंग जो चारों पैटर्न की एवरेज एरर आ रही होगी और चारों पैटर्न की जो एक्यूरेसी आ रही होगी, उनको कोरस्पोंडिंग लिस्ट में क्या करवा रहा है, अपेंड करवाता है। फिर दूसरी आइटरेशन के केस में भी, फिर तीसरी के केस में भी, फिर चौथी के केस में भी। जब ये वाला फंक्शन चलेगा, ये वाला फंक्शन जो ट्रेन परसेप्ट्रॉन था पहले वाले सिंपल कोड के अंदर, वो सिर्फ वेट्स को बता रहा था। नाउ दिस टाइम वो आपको वेट्स के साथ साथ क्या चीजें बता रहा है, जो एरर की वैल्यूज थी हर आइटेशन की, और जो आपके पास हर आइटेशन की एक्यूरेसी की वैल्यू है वो स्टोर करवा रहा है किन के अंदर, इन लिस्ट के अंदर। तो एट द एंड वो साथ साथ प्रिंट भी करवा रहा है। जब वो तमाम वेट्स ट्रेन हो जाते हैं तो आपको क्या रिटर्न करवाता है, वेट्स रिटर्न करवाता है, एरर लिस्ट प्रिंट करवाता है और रिटर्न करवाता है, और एक्यूरेसी की जो लिस्ट है ना वो भी रिटर्न करवाता है। तो ये आपके पास अगेन इनपुट्स हैं, और ये आउटपुट आ गई, लर्निंग रेट आ गया। उसके बाद जब ये फंक्शन कॉल करेंगे तो ये फंक्शन आपको तीन चीजें दे रहा है, पहली वेट्स देगा, दूसरी एरर्स की लिस्ट देगा, तीसरी एक्यूरेसीज की लिस्ट देगा। ठीक है, अब इन एरर्स की लिस्ट को और एक्यूरेसीज की लिस्ट को हम लोग क्या कर सकते हैं, प्लॉट की मैंने आपको एक फुल फ्लैज लेक्चर दिया था। ठीक है, उसमें हम लोग यहाँ पे नंबर ऑफ आइटेशंस रख सकते हैं, और ये लॉन्ग एक्स एक्सिस है और लॉन्ग वाई एक्सिस आपके पास एरर्स आ जाएंगे। उसको मार्कर क्या रखना है, जीरो, कलर कौन सा होना है, रेड, और लेबल क्या लिखना है कि उसका एरर लॉस है। ठीक है, और उसका टाइटल क्या होगा, एरर लॉस वर्सेस आइटेशंस इपोक्स, और जो वाई लेबल होगा, यूएक्स लेबल होगा, ये सारी चीज़ें सेट करने के बाद ये एक प्लॉट आ जाएगा। ये दूसरा सब प्लॉट जिसमें आपके पास आइटेशंस अलोंग एक्स एक्सिस होंगी और एक्यूरेसीज जो हैं वो लॉन्ग वाई एक्सिस होंगी, और इसका भी मार्कर होगा, कलर इसका ब्लू होगा, और इसकी लेबल क्या होगा, एक्यूरेसी होगी। तो जब इसका वो ग्राफ प्लॉट करेगा तो वो आपके पास कुछ इस तरह से आएगा। बट बिफोर गोइंग टूवर्ड्स ग्राफ, हम लोगों ने ये अगेन टेस्ट वाला वही कोड है एज इट इज, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है, जस्ट इस कोड के अंदर ग्राफ्स को ऐड किया है। सो आप देखें, जब पहली आइटेशन चली तो पहली आइटेशन के वक्त चारों पैटर्न्स में से 1.75 का मतलब यह है कि चार पैटर्न्स थे, चार में से वो सिर्फ एक के लिए ठीक था, तीन के लिए वो गलत था। ठीक है, तो इस वजह से एक्यूरेसी भी कितनी है, 25% है। फिर उसके बाद दूसरे आइटेशन के अंदर जब चारों पैटर्न चले तो अगेन वेट्स जो थे वो 0.75 उनका लॉस था, और एक्यूरेसी 0.25 यानी कि 25% थी। जैसे ही कोई आपके पास सिक्स आइटेशन आई तो लास्ट जो है वो 0.5 के ऊपर हो गया,
और एक्यूरेसी जो है वो कितनी होगी 50%, यानी कि लॉस डिक्रीज हुआ है, एरर कम हुई है, और फिर एक्यूरेसी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो 50% का क्या मतलब है, वो चार में से दो पैटर्न्स के लिए करेक्ट, ठीक है, करेक्टली आंसर दे रहा है, और दो के लिए वो गलत दे रहा है। अब उसके बाद जैसे जैसे ये देखिए आइटरेशंस बढ़ती जाएंगी, एक्यूरेसी जो है ना देखिए 26 के बाद लॉस 0.25 पे आ गया, एक्यूरेसी 75 पे चली गई, ठीक है। एंड सो ऑन, जैसे ही वो 37 पे गया तो लॉस जो है वो जीरो को अप्रोच कर गया, और एक्यूरेसी जो है वो 100% होगी। तो ये देखिए रेरर लॉस जो है पहले वो आपके पास 75 था, तो उसके बाद डिक्रीज होते होते वो किसको अप्रोच कर गया, जीरो को। और जो एक्यूरेसी है वो जीरो से शुरू हुई थी और किसको अप्रोच कर गई है, 100% को अप्रोच कर गई है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जो हमारे पास अब वेट्स पड़े हुए हैं वो इन चारों पैटर्न्स के लिए जीरो लॉस के साथ हैं और 100% एक्यूरेसी के साथ हैं, ठीक है। ये बात समझ में आ गई कि नहीं? ठीक है, और ये टेस्ट वाला कोड एट द एंड है, समझ आ गया? अब इसमें कुछ हम लोग चीज़ें चेंज करके चेक करते हैं। जैसे सपोज किया ये मैं लर्निंग डेट को चेंज करता हूँ, 0.01 है, तो वो देखें क्या जो आपके पास 100% एक्यूरेसी को अचीव कर रहा है, कितने पे जा रहा है, 36 साइटेशन पे जाके कर रहा है। सपोज मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। अब ये वेरिएशन है, आप किसी भी कोड में जब करेंगे तो ये वाली कोड की एडजस्टमेंट होगी फॉर रेलिवेंट प्रॉब्लम। सपोज मैं इसको 0.1 कर देता हूँ। 0.1 जब करते हैं तो यहाँ पे देखें अराउंड जो है ना, पहले 0.75 है, फिर दूसरे आइटेशन में 0.5 है, फिर 0.5 है, फिर 0.25 है, यानी कि चार आइटेशंस के अंदर ही वो क्या कर गया है, वो वाले वेट्स ढूंढ लिए हैं जिनके लिए और एरर जीरो है और एक्यूरेसी कितनी है, 100% है। तो उसके बाद वो एज इट इज कांस्टेंट रहेगा। देखिए एरर इतनी पहले 0.75 थी, 0.5, 0.5, फिर 0.25, और उसके बाद कितनी हो गई है, जीरो हो गई, और सेम केस एक्यूरेसी के साथ है। समझ आ गई चीज? अब इस चीज के फायदे और नुकसान हैं। देखिए इसने सोल्यूशन एक्यूरेसी तो जल्दी अचीव कर ली, लेकिन हो सकता है कि एक्यूरेसी तो जल्दी अचीव कर ली, लेकिन ये चूंकि डाटा आपके पास लीनियर काइंड का था तो इसने क्या कर लिया, जो है ना जल्दी लर्न कर लिया। लेकिन अगर आपके पास डाटा थोड़ा सा नॉन लीनियर हो, कम्प्लेक्स डाटा हो, तो देन उसमें हम लोग क्या करना पड़ता है, इस स्टेप साइज को यानी कि इस लर्निंग रेट को हमने छोटे से छोटा रखना है। जैसे जैसे सपोज किया 0.051 में रख देता हूँ, ठीक है, कुछ भी है नहीं। जब मैं ये वैल्यू रखूंगा तो देखिए नंबर ऑफ आइटेशंस, पहले लॉस कितना था, 0.75, 0.7, 0.5। तो अभी हमने 0.00 समथिंग रखा, लर्निंग रेट वगैरह 0.051। तो उस केस में आपके पास एरर जो है वो भी रिड्यूस नहीं हुई। तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं फिर, जो नंबर ऑफ आइटेशंस हैं इसको बढ़ा सकते हैं। सपोज मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, उसको 100 कर देता हूँ। तो 100 पे जाके देखते हैं कि क्या वो ट्रेन हो पाता है या नहीं पाता। तो 100 के अराउंड 70 आइटेशन के ऊपर जाके 100% एक्यूरेसी हो गई है। तो अब हमें प्रॉब्लम्स के अंदर क्या होता है, जब हम लोग डाटा सेट लेते हैं तो जितना स्टेप साइज छोटा रखेंगे उतना सोल्यूशन के फाइंड आउट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है। उससे सोल्यूशन के फाइंड आउट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, लेकिन उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। जैसे जैसे पहले देखे 36 आइटेशंस लग रही थी, अभी कितनी लग रही हैं, अराउंड 70 आइटेशंस लग रही हैं 100% एक्यूरेसी। यानी कि इसने ज़्यादा टाइम लिया है एज कम्पेयर टू द प्रीवियस वन, क्योंकि इसने ज़्यादा आइटेशंस परफॉर्म की हैं। लेकिन अगर आप लोग सपोज किया इसकी नंबर ऑफ आइटेशन इसको बढ़ा देते हैं, तो देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि वो सोल्यूशन उसको मिले ही ना, ठीक है। लेकिन ये चूंकि लीनियर केस है तो उस केस में उसको सोल्यूशन मिल जाता है। 0.5 लॉस है, दूसरी आइटेशन के अंदर वो क्या हो गया है, 100% हो गया है, ठीक है। अब सपोज किया नाउ यहाँ पे मैं अगर डाटा को चेंज करूँ, मैं यहाँ पे एक्सॉर का डाटा कर दूं, सपोज यहाँ पे जीरो कर देता हूँ, तो ये आपके पास कौन सा डाटा बन जाएगा, एक्सॉर का डाटा बन जाएगा, ठीक है। अब मैंने जस्ट आउटपुट को चेंज किया, इनपुट वही है, लेकिन एक्सॉर गेट बन गया है। अब एक्सॉर गेट के लिए मैं इस कोड को रन करता हूँ, तो यहाँ पे देखिए 0.75 लॉस जो है वो कम हो ही नहीं रहा, लॉस जो है वो कम हो ही नहीं रहा, फिक्स रह रहा है। अब सपोज किया उसके लिए फिर मैं क्या कर सकता हूँ, लॉस कम नहीं ना हो रहा, तो मैं यहाँ पे इस स्टेप साइज को क्या करूंगा, कम करता जाऊंगा। सपोज 0.01 कर दिया, 0.01 करने के बाद जो 0.5 लॉस था, लॉस क्या हो गया है, बढ़ गया है, और एक्यूरेसी 50% थी, वो एक्यूरेसी क्या हो गई है
25% हो गई है, तो यानी कि एक्यूरेसी क्या होगी है, डिक्रीज होगी है। सो यहाँ से अब क्वेश्चन ये जनरेट होता है कि ये जो एक्सॉर डाटा है वो लीनियर डाटा नहीं है, और परसेप्ट्रॉन इसको लर्न नहीं कर पाएगा। परसेप्ट्रॉन इसको लर्न नहीं कर पाएगा, तो हमें इस परसेप्ट्रॉन को यूज करने का अदर मेथड देखना होगा कि वो किस तरह से इस तरह के कम्प्लेक्स यानी कि नॉन लीनियर डाटा को वो लर्न कर सके, क्या कर सके, नॉन लीनियर डाटा को लर्न कर सके। ठीक है। अब ये जो और गेट है और एंड गेट जो है वो लीनियर डाटा है उनको इजीली कर लेगा। तो होपफुली आपको ये थोड़ा सा समझ आ गया होगा कि जो अभी हम लोगों नहीं करना जा रहे हैं। तो इसका मतलब है कि लीनियर डाटा के लिए तो सिंगल न्यूरॉन ही काफ़ी है, लेकिन अगर आपके पास कम्प्लेक्स डाटा है, नॉन लीनियर डाटा है, तो उसके लिए आपको सिंगल न्यूरॉन नहीं यूज़ कर सकते, वो आपको सोल्यूशन नहीं देगा, यानी कि वो वेट्स नहीं फाइंड आउट करके दे सकेगा जो तमाम पैटर्न्स के लिए ठीक होंगे। हमें इस न्यूरॉन्स को यूज़ करने का कोई अदर मेथड देखना होगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। चले, इस जो अभी मैं फ़िलहाल यहाँ तक ही बंद करता हूँ, और लेट्स सी कि पता नहीं ये पूरा रिकॉर्ड हुआ